सबसे पहले श्रवण कही, सुनना। और देखो जो भी पाता है ना वो कहता सुनना सीखो। हमारे देश में क्या अद्भुत अद्भुत विषय हुए, कहना पड़ता है हमारा देश। देश का मतलब स्थान। जिड्डू बाबा, जिड्डू कृष्णमूर्ति, अद्भुत, क्या वेदांत है। उनको ये बताओ, फिलोसफर बना के टांग दिया साइड में। स्वामी अखंडानंद जी महाराज अद्भुत, शरणानंद जी महाराज अद्भुत, आनंदमयी मां अद्भुत। लेकिन हो क्या रहा है, कोई उनको देख के भी नहीं बदल रहा है। अरे उनको देखते ही परिवर्तन हो जाता है। हमारे पंडित बाबा अद्भुत। मुझे अपने अंदर में क्या परिवर्तन करूंगा, इसलिए आप इस भाव को समझ नहीं पाते। जो कहते हैं ना, हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं, बहुत आनंद होता है। सामने वाला कहता है हमको समझ में नहीं आ रहा किस चीज का आनंद होता है। वो आनंद उसी एक अभिन्न चैतन्य का होता है। वो आनंद आपकी आत्मा से ही प्रकट होता है। कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना सहज है, कितना सरल है। प्राप्त ही है, आप ही हो। धर्मा धर्मौ, जो आप धर्म अधर्म कहते हो ना, सुखौ दुखौ, सुख दुख जो कहते हो ना, मानसानी न ते विभो, ये सब जिसको आप मैं अपना होना मानते हो वो आपका मन है प्यारे। ये आपके मन के सुख दुख हैं, आपके नहीं हैं। आप तो विभु हैं, आप तो सारे जगत की आत्मा हैं। आप क्यों नहीं उसको देखते हैं? आप समझते हैं ज्ञान अलग, भक्ति अलग, ध्यान अलग। आपको पता नहीं है सब एक ही है। तो फिर हमको अलग अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि हम अभी तक बाहर खोज रहे हैं। और अंदर खोजेंगे तो क्या? देखो, इसी का नाम सहज योग है, इसी का नाम ध्यान है। जिसको आप ध्यान करके ऊर्जा चढ़ाने की कोशिश करते हो, कुंडलिनी ऊपर करने का प्रयास करते हो, वो जीवन में अपने आप उड़ जाती है। आपको पता है ये बात? जब आप बिल्कुल संकट में होते हो, बहुत बड़े भय में होते हो, बड़ी इमरजेंसी होती है, देखिएगा नाभि से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। और उस क्षण में आप ऐसा कुछ कर जाते हो, बोले वाह भगवान ने बचा लिया। देखा है ना, हमने तो कितनी बार देखा, बाइक चला रहे हैं, बस एक्सीडेंट होने ही वाला है, बच गए, वो बचा लिया भगवान। क्या हुआ? ऊर्जा ऊपर चढ़ी और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो गया। कुंडलिनी सबके चढ़ती है, अपने आप चढ़ती है, इसका कोई विधान नहीं है। हाँ, एक बात है, क्या बोले, सुखी शांत होके जब आप बैठ जाओ, कुछ मत करो। करने का अर्थ है कोई निर्णय मत लो। शरीर के अंदर, मन के अंदर जो भी भाव आ रहा है उसको कोई नाम मत दो। बेचैनी हो रही है, मत कहो बेचैनी है, मत कहो कि क्रोध है, क्योंकि जहां तुमने नाम दिया वहां वो यथार्थ हो गया। और अगर नाम नहीं दोगे तो प्रकट होके उसी में लीन हो जाएगा। अब ये जो ऊर्जा है जो क्रोध में जाती थी, अपने में ही लीन होके कुंडलिनी को ऊपर उठाई, सहज ही, सरलता से ही। आपको पता है, जब आप श्रवण में होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो कुंडलिनी अपने आप ऊपर चढ़नी हो जाती है। कभी देखा है आपने? आपको सोचना नहीं पड़ता। श्रवण का अर्थ ही यही है, आप सुन रहे हैं और सामने दृश्य अपने आप आ रहा है। आपको दृश्य बनाना नहीं है, यही तो चमत्कार है। इधर सुना, उधर प्रकट। इससे सुंदर कुछ होगा? ये क्या है? आप सबके पास है ना? क्या है भैया? इसी को कबीर बोलते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी। जो ओढ़ की ली है ना, देह ओढ़ ली है ना, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट है भाई। जरा देखो इसे, इसमें क्या क्या चीज है। अष्ट कमल दल चरखा चाले, हाँ, 5 तत्व की पूनी, चदरिया झीनी रे झीनी। हाँ? क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया, मूर्ख लोग समझ नहीं पावे। 3 मैली कीनी। कैसे मैली करते हैं हम चदरिया, पता है? मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये हो गया, मेरा, ये जो मेरापन है जो मैं के संग जुड़ गया है, ये पूरी चदरिया मैली कर देता है।
इस मैं में जो तत्व जगमगा रहा है उसमें हम बार बार अपना आरोपण कर लेते हैं। हम उसको कभी देखते ही नहीं, ये है क्या, ये कैसा है। और जहां एक क्षण में इसका होना पता लगता है, तब हमारे जो ये भ्रम है ना कि मैं हूं, एक क्षण में विलीन हो जाता है।